So these are the questions. So now we are going to do another interesting chapter. Somebody's video is on, please switch it off. Now we are going to do another interesting chapter, and the name of the chapter is sitting arrangement. अब सर ये सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट मीन्स बैठने का तरीका। सिंपल सी बात है भाई। देखो यहाँ पे दो टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द थ्योरी। बेटा यहाँ पे दो टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, there are basically two type of arrangements where that are here, and that two type of arrangements are, one is linear arrangement and the other one is circular arrangement. Basically what we are doing, we are making the base of the another important chapter, that is puzzle sense. पजल वाला जो चैप्टर है हम उसका बेस मटेरियल तैयार कर रहे हैं, एंड इन दैट बेस मटेरियल the sitting arrangement is the most important thing. Now see, there are two type of things in the sitting arrangement. One is linear arrangement and second one is सर्कुलर अरेंजमेंट। एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करूं तो दो टाइप के रोज होंगे। दो टाइप के रोज होंगे, इसको बोल दो रो वन, इसको बोल दो रो टू। नॉर्मली क्या होता है, हमें क्वेश्चन में ये दिया होता है कि द टू रोज आर इन फ्रंट ऑफ फेसिंग ईच अदर। तो जैसा वो राम और श्याम वाला क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे भी जो दोनों रोज हैं वो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। तो इफ दीज पर्सन्स आर फेसिंग साउथ, सो दीज पर्सन्स विल बी फेसिंग नॉर्थ। अगर ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो ये जो रो टू वाले हैं ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो जिसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा। अब देखो ये सारे के सारे पर्सन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रो टू, ये सारे के सारे पर्सन नॉर्थ में नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट विल बी दिस पॉइंट, extreme left will be this point L1, extreme right will be this point, say L5। ठीक है, there are five persons here। ठीक है, तो extreme left will be this one, extreme right will be this one। in the middle अगर पांच पर्सन हैं तो मिडिल में मिडिल पोजीशन विल बी द थर्ड पोजीशन, मिडिल पोजीशन विल बी द थर्ड पोजीशन। तो इसे L3 से डिनोट कर दो। अब बोलता है, अब मान लो इस L3 की बात करूं, इमीडिएट राइट अगर बोला, इमीडिएट राइट मींस इट विल बी L4। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट मींस L5। ठीक है, सॉरी इसको मान लो L6 मान लो, इमीडिएट राइट विल बी L6। L5 का इमीडिएट, L5 का इमीडिएट राइट कुछ नहीं होगा। अगर मुझे दिया हुआ है कि L5 इज एट द एक्सट्रीम एंड, तो इसका इमीडिएट राइट कुछ भी नहीं होगा। L1 इफ इट इज रिटन एट एक्सट्रीम एंड, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कुछ नहीं होगा। हमें क्वेश्चन में इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट डायरेक्टली नहीं दिया होता, हमें ये डायरेक्टली नहीं बताते हैं कि कौन सा पर्सन इमीडिएट राइट है और कौन सा पर्सन इमीडिएट लेफ्ट है। दिस इज व्हाट इज गिवन इन क्लूज। क्लूज को समझना होता है, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे दीज पर्सन्स आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। इफ ही इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, एवरीबडी विल बी टू हिज राइट, everybody will be to his left। जो एक्सट्रीम राइट एंड में होगा उसके लेफ्ट में सारे के सारे लोग होंगे। यहाँ पे जो एक्सट्रीम एंड में है उसके राइट एंड में सारे के सारे लोग हैं। द पर्सन्स आर टू हिज राइट एंड दीज आर द पर्सन्स हु आर टू हिज लेफ्ट। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट का चक्कर है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। दिस इज द इजिएस्ट टॉपिक provided you have developed the understanding। Next, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें हम, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, आई एम हैविंग टू टाइप ऑफ कंडीशंस। एक होता है इफ द पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा होता है पर्सन्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। नॉर्मली हम, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे मिक्सअप रहता है। तो अगर हम पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर की बात करूं, तो अगर ये पर्सन मेरा ए है, तो all the persons who are sitting here, they will be towards his right, and all the persons who are sitting here, they will be towards his left।
when he is facing towards the center. Facing towards the center मतलब आप राउंड चेयर में बैठे हुए एंड योर फेस इज टुवर्ड्स द सेंटर। उल्टा जब होता है, उल्टा जब होता है तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। आई विल डिनोट इट बाय अ डिफरेंट थिंग। यहाँ जो कंडीशन होगी वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। दिस विल बिकम द लेफ्ट एंड दिस विल बिकम द राइट। हमारी कंडीशन जस्ट उल्टी हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना यहाँ पे, एक बात का और ध्यान रखना, अगर एक ही पोजीशन यहाँ पे दिया है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अगर एक ही पोजीशन मान लो आपने ये वाली पॉइंट ले ली, अगर आपने एक ही पोजीशन ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आई एम डिस्कसिंग टू केसेस। वन केस इज इफ ए की पोजीशन इज हियर, देन इफ ए की पोजीशन इज सॉरी इफ ए ओहो if A's position is here, if A's position is here, then again the left and right scenario will change. अगर A यहाँ पे है and if he is facing the center, तो ये वाली चीजें इसकी लेफ्ट हो जाएगी और ये वाली चीजें इसकी राइट हो जाएगी। एंड इफ इज फेसिंग अपोज आउटसाइड द सेंटर, ये सब इसका राइट हो जाएगा और ये सब इसका लेफ्ट हो जाएगा। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डिसाइड जुडिशियसली अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ योर पर्सन हु इज सिटिंग। कहाँ पे ले सर पोजीशन, कहाँ पे माने पोजीशन? भाई देखो कहीं पे भी मान सकते हो। क्वेश्चन को करना कैसे, जिस पर्सन के बारे में जिस 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 अननोन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी हो, यू हैव टू स्ट्राइक दैट अननोन, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट अननोन। अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत होगी। तो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट अननोन। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चंस देखते हैं आप सीधे। So this is the first question. This is the first question. You have to read the question carefully and you have to answer me. So time allotted is just 1 minute. Huh? ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन इतना ही रहेगा, क्वेश्चन कैन चेंज बट दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू। सर ये ऑप्शन में जो सेकंड थर्ड वाला है सर, उसमें क्या है कि ए एट द एंड है या ई एट द एंड है? E is second to the right of E. A is second to the right of E, who is at one of the end. E is at one of the ends. Okay, sir. Then what they are saying, H is to the immediate left of D. H जो है वो D के immediate left में है, and to the third to the right of I. So from here this becomes my arrangement. अब एक बार arrangement मिल गया तो अब हमें बताना है भाई, अब हमें आंसर्स करने हैं। तो देख लो भाई, आंसर कर लो। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। Sir, I didn't understand the arrangement. Can you repeat again? What you didn't understand? Tell me. Sir, I did the first and the second step, sir, but from the fourth step, sir, I got stuck, sir. Means I was not getting. ठीक है, J is to the immediate, J is the immediate neighbor of A. तो J की जो पोजीशन है वो A के जस्ट बगल में होगी। तो A की पोजीशन यहाँ पे है तो J की पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है। बट दे आर ऑल्सो सेइंग दैट J is the immediate neighbor of A and B. That means J will sit between A and B. तो A की पोजीशन ये है, B की A के जस्ट बाद B होगा, ए के जस्ट बाद जे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ई को हम बैठा चुके हैं। सो ए देन ए विल बी फॉलोड बाय जे एंड देन दैट विल बी फॉलोड बाय बी। And also they are saying that J is to the third left of G. G का third left, first second third, तो यहाँ पे मुझे G की पोजीशन मिल गई।
ठीक है। H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, H की जो पोजीशन है वो G के इमीडिएट लेफ्ट में है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I। अब देखो यहाँ से मेरे पास खाली क्या क्या चीजें हैं, एक ये वाली पोजीशन मेरे पास खाली थी, एक ये वाली पोजीशन मेरे पास खाली थी, और बाकी सारी पोजीशंस मेरे पास भर चुकी हैं। H बोल रहा है H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो D का इमीडिएट लेफ्ट में H आएगा। सो इफ आई मेक माई D टू सिट हियर, D के इमीडिएट लेफ्ट में H आ रहा है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I जहां पे भी है उसके थर्ड पोजीशन में मेरे पास H होना चाहिए। तो बेसिकली I और H के बीच में 2 पर्सन्स का गैप होना चाहिए। तो I और H के बीच में 2 पर्सन्स का गैप हो गया, बाकी जो बचे उनको बैठा दो। D who is to the immediate left of F is second to the right of C। F का इमीडिएट लेफ्ट में मेरे पास D है, that was from the first instruction and it is to the second to the right of this. So finally, like this you can make. Now see, we don't have any information about K. K के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो K जहां पे बच गया, जहां पे कोई नहीं था वहां पे K को बैठा दो, बात खत्म। ठीक है। So this is how the question will be solved. Now what you have to do is, अब एक एक करके आंसर को करते जाओ। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा that the student I is sitting in the middle of the row। यहाँ से अरेंजमेंट से I can say that I is sitting in the middle of the row। Secondly, what I can say that G के राइट में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, C D H F। Now see, as I told you that confusion होता है, तो यहाँ पे C H D F is the answer हो सकता है आपको ऑप्शन में F D H C भी दिया हो, FDHC, या आपको ऑप्शन में HDFC भी दिया हो सकता है। बोथ दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बिकॉज मुझे इमीडिएट राइट में बताना है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इमीडिएट राइट। ठीक है। नाउ सुपरफ्लस की बात जो है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी दैट वाज अननेसेसरी फॉर मी। देन आई गॉट टू नो दैट B is sitting between J and I, and D and K will be sitting at the two ends if the positions are interchanged। एक बार arrangement मिल गया तो that everything will be can be sorted out। Now see, this was all about this thing। I have to discuss few more questions, so that I will discuss in the next class। Next class will be more or less a discussion class, जिसमें हम लोग सबसे पहले direction sense के questions करेंगे। Then what we will do, we will do the questions of this topic। इसमें जो कुछ questions हैं, जो कि कुछ questions मुझे और करवाने हैं, वो मैं करवाऊंगा आपको। So it will be a discussion class only। Your next mental ability class will be held on next Sunday and probably at the same time। So with this, I'm ending your session. Bye bye. Take